हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम यशवनी चौहान और आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़ेंगे। भाई कार्बन मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो कोवेलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है सिंगल बॉन्ड, सेकेंड टाइप है डबल बॉन्ड एंड थर्ड टाइप है ट्रिपल बॉन्ड। सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड को पढ़ेंगे कि सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे when a single pair of electrons are shared between two atoms in a molecules, so these are called single bond। ठीक है, तो इसने कहा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाहती हूँ। अभी आपको ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई वो मुझे नहीं पता, पर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, सिंगल बॉन्ड किससे बनते हैं? F2Cl2 एंड H2। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा कि एग्जाम्पल लिखा। अभी आपको एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा होगा बट मैं इसे डिटेल में समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो जैसे F2 लेते हैं, F क्या होता है? फ्लोरीन होता है कि एलिमेंट्स ये सिंगल बॉन्ड शो करते हैं। जैसे कि मैंने लिया F, फ्लोरीन होता है। सो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? लिखती हूँ, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 9 होगा। आप अब बता सकते हो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर क्या होता है? 9 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,7। ठीक है ना, डुप्लेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका हमने ये भी बता दिया। अब हमें क्या करना है? इसकी वैलेंसी निकालनी है। क्या निकालनी है? वैलेंसी निकालनी है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। मैंने आपको बता रखा है कैसे निकालते हैं वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। क्या करेंगे हम? 8 में से 7 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे इसकी वैलेंसी निकल आएगी। तो 8 माइनस 7 1। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी निकाल दी हमने। अब हमें क्या करना है? मतलब कि इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। डुप्लेट कंप्लीट है, इसे ऑक्टेट को कंप्लीट करना है तो क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। अब ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे अकेला चुपचाप बैठ जाएगा, भाई आंदोलन करना है इसे। ठीक है, तो अब क्या करेगा? ये फ्लोरीन अपने ही साथी के साथ शेयरिंग कर लेगा। ठीक है, क्या कर लेगा? शेयरिंग कर लेगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे मैंने आपको ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर सिखा रखा है कि हम कैसे बनाते हैं। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर को हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसके क्या करेंगे? आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ भर देंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। ठीक है, सो ये इन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने वाली है। अब इस टाइम पे देखिए यहाँ से क्या किया, फ्लोरीन ने ले लिया इलेक्ट्रॉन। कितने होगा इसके पास? 7 हो चुके हैं। अब ये फ्लोरीन भी तो कैसे मानना पीछे नहीं हटने वाला, इसने भी ले लिया। तो अब क्या किया इन दोनों ने? क्या किया? सिंगल बॉन्ड बनाया। अब पेयर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या बनाया इसने? यहाँ पे सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे मैं अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, F सिंगल बॉन्ड F। सिंगल बॉन्ड को हम ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, इसे एक्सप्रेस ऐसे करना है तो हम इसीलिए इसे क्या लिख सकते हैं? F2। क्या लिखेंगे? F2। बस समझ चुके होंगे कि फ्लोरीन ने क्या किया? अपने ही साथी के साथ शेयरिंग कर ली। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। सिंगल बॉन्ड हमने समझ लिया किससे? फ्लोरीन से। अब हम देखेंगे क्लोरीन की फॉर्मेशन कैसे होती है। वैसे मैंने आपको ये बहुत बार बता रखा है क्लोरीन की। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन Cl2 क्या होता है? ये CHLORIN क्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? जल्दी बताओ मुझे। 2,8,7। लास्ट में 7 आ चुका है। देखिए
अब यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया, अब इसकी वैलेंसी निकाल देते हैं। VALENC भाई वैलेंसी कितनी होती है इसकी 8 माइनस 7 कितना होगा 1 होगा, तो इसकी वैलेंसी भी 1 होती है। अब क्लोरीन अपने ही साथी के साथ क्या करेगा बॉन्ड बनाएगा, वही ल्यूविस स्ट्रक्चर बन जाएगा जैसे Cl है, बस हमें फ्लोरीन की जगह क्या लेना है क्लोरीन लेना है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ 7, इसने क्या किया इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एलिमेंट लिया, क्लोरीन ने क्या किया अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब देखिए इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया क्लोरीन ने, ये भी पीछे नहीं हटने वाला, ये भी लेगा भाई, शेयरिंग कर रहे हैं दोनों। अब इन्हें गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके हो गए कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे 7 थे ऑक्टेट, तो अब इसने क्या किया अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिए, इनके डुप्लेट तो कंप्लीट थे ही, ठीक है। यहाँ पर क्या बना सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और इसे लिखेंगे हम अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं तो Cl2, ठीक है। तो देखिए क्लोरीन की फॉर्मेशन हो चुकी है भाई बोर्ड पे, और अब हम किसी करेंगे हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए अब तो आप ये स्ट्रक्चर खुद भी बना सकते हो, बहुत इजी है सिंगल बॉन्ड के। तो देखिए हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन इसका एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, बेचारे के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो है भी नहीं। देखिए तो अब हम क्या करेंगे तो इसके एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है, तो इसे अपने डुप्लेट को ही कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका डुप्लेट और ऑक्टेट दोनों यही है, एटॉमिक नंबर कितना है 1 है, तो मतलब मुझे इसका डुप्लेट हो ऑक्टेट हो वही कंप्लीट करना है। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। अब इसकी वैलेंसी कैसे, क्योंकि 8 में से हमने 1 माइनस किया तो 7 होगा, क्यों माइनस करोगे आप 8 में से 7, हम के शेल की देख रहे हैं। अभी मैंने आपको बता रखा है KLMN, ये शेल होती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 16, इसमें 32, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने के शेल के बारे में बात हो रही है पहले की, तो हम क्या करेंगे 2 में से माइनस करेंगे वैलेंसी को निकालने के लिए। 2 में से अगर हम 1 माइनस करते तो हमारे पास कितना आता है 1 आता है, ठीक है। तो हमारे पास 1 आता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई 1 हुई। अब इसका हाइड्रोजन क्या करता है अपने ही साथी के साथ क्या बनाएगा बॉन्ड बनाएगा, तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। दूसरे वाले हाइड्रोजन भी यही करेगा, वो भी अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। इस वाले ने ये शेयरिंग कर ली, इसने ऐसे शेयरिंग कर ली, ठीक है ना। यहाँ क्या बना सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ ये हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड H और H2, ठीक है। समझ गए भाई, सिंगल बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है। जब अपने सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग होती है बिटवीन 2 एटम्स, यहाँ पे 2 ही एटम्स थे, ठीक है, ज़्यादा एटम नहीं थे, तो हम क्या करेंगे कि हम कह सकते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। 2-3 नहीं होंगे, सिर्फ 2 ही होंगे। एक मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे 2 ही एटम्स की शेयरिंग होगी, बॉन्ड की शेयरिंग होगी। तो यहाँ देखिए हमने हाइड्रोजन बना दिया, हमने क्लोरीन भी देख लिया, हमने फ्लोरीन भी देख लिया, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे कि डबल बॉन्ड क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स दीज आर कॉल्ड डबल बॉन्ड। एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि क्या एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे एक तो O2 एंड CO2, NCERT में यही तो एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो हम इन्हें ही समझेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे O2 क्या होता है ऑक्सीजन, क्या होता है ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में लिखता जाए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टाइम मिल रहा है आपको लिखने का,
कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है बता सकते हो आप तो? 2,6। वैलेंसी, सो अब इसकी वैलेंसी कितनी होती है? अब ये कौन सी सेल है? एल सेल है, तो 8 में से माइनस करना है। 8 - 6 कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? मतलब इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेंगे? शेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसकी वैलेंसी इतनी है, तो अभी क्या करेंगे? ल्यूइस जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, तो ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पे ये 2 लिख दिया। ये एलिमेंट है, ये अपने ही साथी के साथ क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। इसने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की और इसने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। ठीक है, ये कर ली उन्होंने शेयरिंग। इन्हें गिन के देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब इनके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। इनकी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो। अब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो क्या बना? यहाँ पे ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड बन चुके हैं। पहले हमने सिंगल बॉन्ड के बनाए थे, अब यहाँ देखिए डबल बॉन्ड बन गए ना, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, हम इसे ऐसे इसके 2 बॉन्ड्स बना के, 2 लाइंस बना के इसे एक्सप्रेस करेंगे और हम इसे O2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, समझ गए कि ऑक्सीजन कैसे बनाता है। अब ये CO2 भी देख लेते हैं। देखिए अब इस CO2 को भी देख लेते हैं। देखिए CO2 सबसे पहले हम क्या करेंगे? कार्बन लेंगे, फिर ऑक्सीजन लेंगे। ऑक्सीजन हमें पता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होता है एंड वैलेंसी 2 होती है। कार्बन की देखते हैं। कार्बन की भी मैंने आपको बता रखी है। कार्बन C होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? जल्दी बताओ। एटॉमिक नंबर होता है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जल्दी बताओ आप। 2,4 होता है। हम पढ़ क्यों रहे हैं इसे? इसकी प्रॉपर्टी की वजह से। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है। इसकी वैलेंसी देखेंगे। वैलेंसी 8 में से माइनस करेंगे 4 को, बचा कितना? 4। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 4 है। इसका मतलब ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, अपने आधे इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 8 - 4 तो 4 हो गई। अब हम इसके इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। कार्बन को हम क्या करेंगे? बीच में रखने वाले हैं। ठीक है, क्या करेंगे? कार्बन को बीच में रखने वाले हैं। कार्बन लिया, ये अपने 4 बॉन्ड को क्या करेगा? शेयर करेगा। 1 2 3 4 और ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी ऑक्सीजन होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ क्या करेगा? ये देखो कार्बन ने, ऑक्सीजन ने क्या किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गए। तो अब क्या करेगा? ये भी ऐसे ले लेगा ऑक्सीजन, इसने भी कंप्लीट किए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखो कार्बन की गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम इसे लिख कैसे सकते हैं? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं और इसे हम CO2 भी लिख सकते हैं, जो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझ गए ही होंगे और इसका देखो ये स्ट्रक्चर होता है नॉर्मली। तो हमने पढ़ लिया कि डबल बॉन्ड क्या होता है और अब हम पढ़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। तो देखिए, व्हेन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, दीज आर कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए एग्जाम्पल क्या होता है, यहाँ पर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ठीक है, बिटवीन 2 एटम्स, 2 ही एटम के बीच में शेयरिंग होगी। एग्जाम्पल है N2, क्या? नाइट्रोजन। अब इसे देख लेते हैं हम, क्या है ये नाइट्रोजन की कैसे शेयरिंग हो रही है। तो N2 क्या होता है? सबसे पहले जान ले,
नाइट्रोजन। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। ठीक है, वैलेंसी बता दो। 8 - 5 = 3। इसका मतलब ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ठीक है, जितनी वैलेंसी आएगी उतने ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है एलिमेंट। इतना आप समझ लीजिए, जान लीजिए। अब हम यहाँ नाइट्रोजन लिखते हैं। ठीक है, देखिए 1 2 1 2 3 5 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। 1 2 3 4 5। यहाँ हाइड्रोजन ले लेते हैं, सॉरी नाइट्रोजन ले लेते हैं। 1 2 3 4 5। अभी शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की। नाइट्रोजन ने एक कर ली शेयरिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गए। ऐसे ही ये नाइट्रोजन भी कर लेगा। इसने भी क्या की, शेयरिंग कर ली। तो देखो 1 2 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है यहाँ पे। तो क्या हुआ, एक ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल है। इसे हम N ट्रिपल बॉन्ड N भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये बनता है हमारा N2। तो आप समझ गए होंगे क्या होता है। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, जिसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। डबल बॉन्ड जिसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ट्रिपल बॉन्ड जिसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है, तो भाई आप अच्छे से समझ गए कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको समझाने के लिए। और हम बहुत मेहनत करते हैं इन वीडियोस को बनाने के लिए। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।